नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इम्पोर्टेंट वीडियो है कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 21 नवंबर और दिन रहेगा ट्यूसडे का। ठीक है, तो कल के लिए एनालाइज करेंगे निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी को भी, और कल हमारे लिए कहाँ से क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है उसको एक बार डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले हाथ जोड़ लेते हैं। ये है डिस्क्लेमर, इसके दर्शन बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है, काफ़ी शुभ होता है। ये पूरा पढ़ लिया जाए, उसके बाद मेरी वीडियो में आगे चलिए। तो शुरू करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी से, जहां थोड़ा मामला इंटरेस्टिंग बना हुआ है। और दिशा जो है मार्केट को, वो यहीं से मिलने वाली है। यही इंडेक्स जो है मार्केट को दिशा देने वाला है। जिधर बैंक निफ्टी चल पड़ेगा उधर निफ्टी चल पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे ये जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है, जो जहां ये ना तो ऊपर है ना नीचे है, इस सिनेरियो में इसने आज के दिन जो कैंडल बनाई है, प्रॉपर डोजी टाइप कैंडल बनाई है। ठीक है, अगर आप फोकस करेंगे तो। और इसमें क्या है, विक को अगर आप देखेंगे तो दोनों बराबर है, ऊपर और नीचे दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है। तो ना तो ये ऊपर गया ओपनिंग के बाद, ना ये नीचे गया क्लोजिंग के बाद। ठीक है, बॉडी के रूप में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, और वहीं पे आके इसने क्लोज कर दिया। तो पर्टिकुलरली आप अगर कल पे फोकस करना चाहते हैं, कल कल पे ट्रेड के लिए फोकस करना चाहते हैं, इंट्राडे के लिए ही फोकस करना चाहते हैं, तो ये इस कैंडल का जो आज बनी है, ठीक है, इस कैंडल का जो आज बनी है, इसका हाई मार्क कर लीजिए, इसका लो मार्क कर लीजिए। ठीक है, और एसएल क्या हो जाएगा, जहां पे इसकी आज की क्लोजिंग है, मतलब जहां पे आपको जो छोटी सी बिल्कुल बॉडी दिख रही है, ठीक है, ये आपका एसएल पॉइंट है कल के लिए। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो आपका बुलिश ट्रेड बनेगा, इसके नीचे निकलता है तो आपका बेयरिश ट्रेड बनेगा। टारगेट आपका 100 से 150 पॉइंट होना चाहिए, इससे ज्यादा का टारगेट मत रखिएगा। नीचे की तरफ भी 100 से 150 पॉइंट, अभी इतना ही है। कल अगर आप इंट्राडे पे फोकस करते हैं तो ये चीज वैलिड है जो मैंने अभी आपका डिस्कस की। एंड व्हाट विल बी दिस थिंग, ये क्या है, ये है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। मतलब यहाँ पे अंगूठे पे काबू पाके रखना है, अंगूठे को नहीं दबाना है। मार्केट को कुछ गैस करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है। बड़ा एनालिस्ट नहीं बनना है। ठीक है, इस देखिए, मैं सिंपल आपको बताता हूँ। ये ये जो जोन है, ठीक है, जिसमें नीचे है 4333, और ऊपर की तरफ अभी फिलहाल, अभी के लिए फिलहाल 44100। इस वीक की अगर आप बात करें, मैं सिर्फ इस वीक की बात कर रहा हूं, अदरवाइज यहां तक है ऊपर 44600 तक है। इस वीक की अगर मैं बात कर रहा हूं, जो कि 20 से लेके 24 नवंबर, 20 से लेके 24 नवंबर तक चलने वाला है। नीचे का लेवल है 43300 और ऊपर का लेवल है 44110। जब तक इन इसके ऊपर और नीचे क्लोजिंग ना मिले, ठीक है, तब तक घर पे कैरी करने वाला ट्रेड नहीं, तब तक घर पे कुछ लेके जाने वाला ट्रेड नहीं है। मतलब पोजिशनल एंटर मत कीजिए, नो पोजिशनल एंट्री, चाहे बुल हो चाहे बियर्स हो। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पूरे वीक में। अगर कुछ ऐसा होता दिखता है तो आप दे सकते हैं, और कुछ खास अपडेट अगर आपको चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको लिख दूंगा। फिलहाल तो मार्केट ना बियर्स का है ना बुल्स का है। ठीक है, और इंट्राडे बेसिस में भी ना बुल्स का है ना बियर्स का है। आज का हाई मार्क करिए, आज का लो मार्क करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, इस पूरे वीक में, इस पूरे वीक में मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको जब भी इंट्राडे ट्रेड करना है, इस हाई को मार्क करिए, इस लो को मार्क करिए। ये टूटेंगे 100 150 पॉइंट का आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और डेली मैं अपडेट आपको दूंगा ही। फिलहाल आज का हाई और लो मार्क करके रखिए, और जो आज छोटी सी आपको बॉडी दिख रही है, इसको ऐसा रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ तक जाके जाने की कोशिश करेगा फिर 43800, 4333,
940 के आसपास। इसको नीचे की तरफ तोड़ेगा तो 43300 और 433 200 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। इस जोन में इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, क्या हमको क्लोजिंग मिलती है? अगर क्लोजिंग मिल जाती है आपको 43300 के नीचे, घर पे शॉर्ट को कैरी करके जाइएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर क्योंकि इस पूरे इसमें यहां जो चीज है, स्ट्रेंथ नहीं नजर आती, और यहां पे कोई भी एक भी बेयरिश पैटर्न या वेव बनती दिखेगी, बियर्स जो है एक्टिव हो जाएंगे, है ना। जो ये यहां से चला है ऊपर की तरफ, निफ्टी में जो ताकत है वो बैंक निफ्टी में नहीं है। ठीक है, तो 43300 अगर क्लोजिंग मिलती है इसके नीचे, बियर्स एक्टिव हो जाएंगे भाई, तो उसके साथ पार्टिसिपेट करिएगा। फिर देखते हैं नीचे की तरफ हमें कितने पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुडे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग निफ्टी के ऊपर। ये है दोस्तों निफ्टी। यहाँ मैंने आवरली पैटर्न आपके लिए पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, जिसमें एक ट्रैंगल टाइप का पैटर्न आपको बन रहा है। ठीक है, ये बनता हुआ दिख रहा है, और होप है कि कल हमको मूव देखने को मिलना चाहिए, ये उम्मीद है। नीचे की तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखिए, अब से पहले तो ये लेवल था 19,675, हालांकि लेवल यही है। आज इसने लो कितना बनाया, 19,667 के आसपास ऐसे कुछ लो बनाया, वहां से ऊपर चला गया। बट 19,675 ये लेवल अगर टूटता है, ठीक है, तो इतना इसको नीचे की तरफ आना चाहिए। इसके नीचे अगर ये रुक जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट बिलो दिस, मतलब 19,675। देखिए, इसके नीचे रुकता नहीं है मार्केट, रुकता है बाइंग आ जाती है, फिर आता है, फिर बाइंग आ जाती है, फिर आता है, फिर बाइंग आ जाती है, फिर आता है, फिर बाइंग आ जाती है। और ये ऊपर वाली लाइन जो है, इसको नीचे घसीट ही रही है, ये आपको दिख रहा होगा। तो भैया कल या तो तुम यूं चले जाओ, या फिर तुम यूं आ जाओ। यूं नीचे की तरफ आते हो, देन सपोर्ट इज 19,525। इसके आसपास से मिले अगर, तो जरूर बाय करना चाहिए 19,480 का एसएल लगा के। ठीक है, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, और 480 का एसएल अगर आता है तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड बन जाएगा, बट आएगा नहीं आएगा पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं भाई। तो कल टुमारो लेवल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस। ठीक है, दिस लेवल विल बी इंपॉर्टेंट। ये है 19,760। ये इस लाइन को क्रॉस करता है, ऊपर की तरफ चलता है, देन बाय कीजिए विद एसएल ऑफ 19,725। नीचे की तरफ जाता है, दैट इज 19,675, देन सेल कीजिए विद एसएल ऑफ 19,700 के आसपास कहीं पे एसएल लगा के फॉर दिस मूव। ये कल रेडी है, या तो ये आपको दिखा देगा या ये आपको दिखा देगा। ठीक है, नीचे की तरफ कब पार्टिसिपेट करना है, जब 19,675 तोड़ के ट्रेड करे। ऊपर की तरफ कब पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे एक लेवल निकालना पड़ेगा हमको। मैं टाइम फ्रेम को छोटा करता हूँ दोस्तों, 15 मिनट का ले लेते हैं हम लोग। हाँ, 19,725 यही लेवल रखिए भाई बाई का, ये। ठीक है, ये कैंडल देख, इसको थोड़ा सा आप ऊपर ही कर लीजिए, 725। ठीक है, 19,725, इसके ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग में ही 19,800 तक के आसपास, मतलब आपको 19,780 दिखे, बुक कर लीजिए। ठीक है, 19,800 के पहले पहले कहीं ना कहीं निकल जाइए। नीचे की तरफ 675 अगर टूटता है तो शॉर्ट करिए बस। उसके बीच में 50 पॉइंट आपका है नो ट्रेडिंग जोन। आपका मार्केट जो है दिमाग खाएगा, माथा खाएगा, बट कल के दिन आपको एक 100 सवा 100 पॉइंट का मूव मिल सकता है। ठीक है, 100 सवा 100 150 पॉइंट का मूव मिलता है, अगर मार्केट में ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ और मार्केट फ्लैट ही खुला। मतलब मार्केट जो है आपका, निफ्टी जो है आपका 19,675 से लेके 19,725, इसके बीच में ही अगर ओपन होता है, तब ये पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपको गैप अप मिल गया
गैप डाउन मिल गया, तो वहां वो कितना टाइम खाएगा भाई, वो कल लाइव मार्केट में ही पता लगेगा। ठीक है, मैं ये जो मूव की बात कर रहा हूँ वो फ्लैट मार्केट में मूव की बात कर रहा हूँ। गैप अप गैप डाउन में मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, मार्केट क्या है फिर साइडवेज हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए। फाइनेंस निफ्टी भी कल एक्सपायरी है, ठीक है, पर इतनी एक्सपायरी होगी आप किस किस को कवर करोगे। ठीक है, तो ये निफ्टी में भी थोड़ा सा मार्केट जो है साइडवेज है, बट पैटर्न जो है ना इसका, वो कहीं से कमजोर नहीं है भाई, कहीं से भी कमजोर नहीं है इसका जो पैटर्न बना हुआ है। जब तक ये इस जोन में आके नीचे नहीं क्लोजिंग करना चालू करेगा, मतलब कि 19,500 के नीचे, ठीक है, तब तक तो ये बुलिश ही है। देखिए फर्क क्या है समझिए, ये है एक कंसोलिडेशन का जोन, जो कि है 19,525 से लेके 19,300 या 200 जो आप कहना चाहेंगे, इसके ऊपर है ना भाई, तो बुलिश है। वहीं पे जब मैं इसको कंपेयर करता हूं आपका बैंक निफ्टी के साथ, ये है वो बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन वाला जोन। निफ्टी अभी भी यहां पर है, ये दोबारा से इसके अंदर आ गया है, तो इसमें ना तो अभी ये बियर्स का है ना ये बुल्स का है। ठीक है, पोजिशनल बेसिस अगर आप पैटर्न को देखते हैं, तो बियर जो है आंख लगा के गड़े होंगे जैसे ही ये इस रेंज को तो नीचे की तरफ क्लोजिंग करके तोड़ेगा, यानी कि 43300। ठीक है, तो या कह लीजिए आप निफ्टी तो है नॉर्थ की तरफ, बैंक निफ्टी है साउथ की तरफ, कौन किस तरफ चलता है वो देखना है हमको। चलिए एनालिसिस पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।